आज पढ़ा रहे हैं सेकेंड ईयर का अध्याय तीसरा, ग्रामीण नगरीय संयोजन एवं विभाजन। मतलब गांव और नगर का संयोजन एवं विभाजन। ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय ये दोनों ही एक दूसरे से भिन्न है, अलग है। गांव का रहन सहन अलग है। गांव की रहन सहन, सांस्कृतिक प्रतिमान, जीवन प्रणाली, अर्थव्यवस्था, रोजगार और सामाजिक अर्थव्यवस्था संबंधी एक दूसरे से नहीं मिलता है। भारत मूल रूप से गांवों का देश है, क्योंकि इसमें लगभग 6 लाख से अधिक गांव हैं। भारत में ग्रामीण सामाजिक जीवन को 3 प्रमुख निर्धारक संस्थाओं में बांटा गया है: गांव, जाति और संयुक्त परिवार जो नगरीय समुदाय के जीवन से इसे अलग करती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात औद्योगिकरण एवं नगरीकरण में वृद्धि के कारण नगरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यानी आज़ादी के बाद नगर की संख्या अधिक बढ़ी है गांवों की अपेक्षा। अतः प्रश्न यह उठता है कि हम किस आधार पर गांव, कस्बा, नगर और महानगर को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, अलग बता सकते हैं, किस आधार पर? इस संदर्भ में हमारा विचार है कि आमतौर पर उक्त वर्गीकरण के लिए इसमें गांव, कस्बा, नगर और महानगर को निम्न मोटे तौर पर बांटा गया है। पहला, गांव, जहां का प्रमुख व्यवसाय कृषि अर्थव्यवस्था माना जाता है। मतलब गांव के लोग कृषि खेती बाड़ी पे निर्भर करते हैं, पहला हुआ। दूसरा है जहां स्थानीय शासन ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत के अधीन हो। गांव में देखिएगा, जो मुखिया बोलेगा, ग्राम पंचायत बोलेगा, वही होगा, वही बॉस होता है वहाँ का। जो बोल देगा उसको गांव का लोग सही मानेगा। वहाँ गांव में कोई तरह की अगर पंचायत हुई, कोई तरह की गांव में गड़बड़ हो रहा है, तो ग्राम पंचायत को पावर है, मुखिया को पावर है कि गांव में मिल बैठ के एक बैठक करके, आम सभा करके पंचायत करती है। उस पंचायत की बात को सभी लोग मानते हैं। तीसरा है कस्बा। कस्बा गांव और नगर के मध्य की स्थिति है। कस्बे का निर्धारण निम्न आधारों पर किया गया है: वह क्षेत्र जिसकी जनसंख्या कम से कम 5000 हो। कस्बा मतलब जिसकी जनसंख्या 5000 हो कम से कम, इसको कस्बा कहा जाता है। जहाँ का शासन नगर पालिका, अधिसृजित नगर क्षेत्र, वार्ड पार्षद हो, इसको कस्बा कहते हैं। कस्बा का अर्थ मतलब जिसकी आबादी 5000 हो, जहाँ नगर पालिका हो, वार्ड पार्षद हो, इसे समझा जाता है। तीसरा है जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति किलोमीटर हो। प्रति व्यक्ति जनसंख्या का घनत्व कितना हो? 400 किलोमीटर हो। कार्यरत जनसंख्या का लगभग 75% भाग गैर कृषि व्यवसाय से जुड़ा हो। मतलब कहने का मतलब हुआ, शहर के लोग 75% गैर कृषि से जुड़े हुए होते हैं। गांव में खेती बाड़ी होती है, किसान होते हैं, और शहर के लोग को गांव से कम ही ताल्लुकात है। गांव और शहर में हमें काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। इस प्रकार नगर के निर्धारक तत्वों में जनसंख्या, उसका घनत्व, व्यवसाय का स्वरूप और प्रशासन व्यवस्था आदि प्रमुख है। यहाँ हम ग्रामीण नगरीय समुदाय के मध्य संयोजन और विभाजन को स्पष्ट करने से पूर्व ग्रामीण और नगरीय समुदाय की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। ग्रामीण समुदाय का अर्थ एवं परिभाषा। मतलब ग्रामीण समुदाय, गांव की समुदाय की परिभाषा एवं अर्थ क्या है, इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। हेडिंग: समाजशास्त्रीय अर्थ में गांव को समुदाय का एक रूप माना जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि समाजशास्त्रीय अर्थ में, सोशियोलॉजिकल अर्थ में, समाजशास्त्रीय अर्थ में गांव को समुदाय का एक अंग माना जाता है। क्या माना जाता है? एक अंग माना जाता है। एक अंग माना जाता है। गांव को
ग्रामीण समुदाय के रूप में परिभाषित किया गया है। ग्रामीण समुदाय के सदस्यों के बीच प्राथमिक, सरल, अनौपचारिक और घनिष्ठ संबंध होते हैं। गांव में देखिएगा एक दूसरे से काफ़ी घनिष्ठता, मित्रता की संबंध पाई जाती है, और यही चीज़ शहर में नहीं पाइएगा। शहर में एक दूसरे से मतलब की भावना नहीं रहती है। लेकिन अगर गांव में किसी तरह की कोई भी हंगामा हो जाती है, किसी को कोई भी तकलीफ हो जाती है, कोई तरह का अगर गांव में किसी प्रकार की अपनी घटना घट जाती है, तो गांव के लोग, दूर दूर के लोग आते हैं और गांव के लोग एक हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब हुआ, गांव में अजीब टाइप की आपको संबंध, घनिष्ठता पाया जाता है, और शहर में ये नहीं है। शहर में मतलब का यार है। ए.आर. देसाई ने ग्रामीण समुदाय को परिभाषित करते हुए लिखा है, मतलब ए.आर. देसाई क्या है? एक समाजशास्त्री हैं। ए.आर. देसाई ने ग्रामीण समुदाय को परिभाषित करते हुए लिखा है कि गांव ग्रामीण समाज की एक प्रमुख इकाई है। गांव क्या है? ग्रामीण समुदाय की एक इकाई है, एक अंग है, और ग्रामीण जीवन का प्रमुख भाग स्वयं प्रकट होता है गांव में। गांव में ही कार्य करता है, गांव में ही सब कुछ, उसे सारी चीज़ की व्यवस्था की जाती है। गांव के लोग बहुत सरल स्वभाव के होते हैं। ग्रामीण मतलब गांव के लोग। साधारण शब्द में ए.आर. देसाई ने बताया है गांवों का देश। ए.आर. देसाई का परिभाषा से ये साफ जाहिर होता है कि गांव का अर्थ, ग्रामीण का अर्थ गांव का देश, गांव के लोग से ही समझा जाता है। गांव के लोग बहुत ही सरल स्वभाव, ऊंचा विचार और मृदुभाषी होते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6,40,867 गांव हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की संख्या 6,40,868 गांव है। मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार 6,40,868 गांव हैं। क्या है? गांव इतने हैं। गांव के बारे में बता रहे हैं कि इतने गांव हैं। तो अब हमें देखना है कि गांव की स्थिति क्या होती है और शहर की स्थिति क्या होती है। हम आप लोग को आज गांव के बारे में बता रहे हैं। गांव का रहन सहन, मेल मिलाप, घनिष्ठता, मित्रता, एक दूसरे से संपर्क अजीब मिसाल कायम करता है। गांव के लोग किसी को मदद करने की भावना होती है, और यही चीज शहर के लोग में भावना नहीं होती है। गांव के लोग का विचार जब भी देखिएगा तो काम की बात करेंगे, कोई भी समस्या है उसको सॉल्व करने की बात करेंगे। गांव के लोग, गांव के लोग में ये थोड़ा सा भी नहीं है विचार कि हमें इसको मदद नहीं करना है। ये कभी सोचते नहीं, कल्पना नहीं करते हैं। उनका यही विचार है कि हम एक दूसरे को मदद करें। इस प्रकार हम कह सकते हैं आज पढ़ाए उसके गांव का अर्थ के बारे में। गांव में एक दूसरे से काफ़ी मित्रता पाई जाती है। गांव के लोग सरल स्वभाव के, मृदुभाषी के और मिलनसार होते हैं। बस आज इतना ही।